जय हिंद दोस्तों। दोस्तों रामायण में ना बहुत सारे किस्से आते हैं और उन्हीं में से कुछ जो है दंत कथाएं होती है। अच्छा। दंत कथाएं वो कथाएं होती है जिनका जो है एक प्रमाण नहीं मिल पाता है कहीं पर भी, और वो दंत कथाएं जो है लोगों के द्वारा वो बोली गई होती है या फैलाई गई होती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। उन्हीं दंत कथाओं में से एक कथा जो है वो रावण के बारे में कुछ इस प्रकार है, जो राम के चरित्र को और ऊपर दर्शाती है कि राम का चरित्र कितना महान था, भगवान श्री राम कितने महान थे, उनके चरित्र की व्याख्या करती हुई ये कथा है। ये कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार रावण जो है वो रोते हुए अपनी पत्नी जो है मंदोदरी जी उनके पास जाता है और माता मंदोदरी से कहता है कि मैंने राम जैसा मनुष्य आज तक नहीं देखा, और वहाँ बहुत ही जोर जोर से रो रहा था। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तब मंदोदरी उससे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ, तो वह कहता है कि मैं किसी भी प्रकार से सीता के पास जाना चाहता हूँ लेकिन वह मुझे अपना नहीं रही है। तो मंदोदरी जो है वहाँ थी तो पत्नी ही, भले ही कुछ भी हो, लेकिन वह अपने पति को इस प्रकार दुखी नहीं देख सकती थी। तो मंदोदरी जो है रावण को उपाय देती है कि क्यों ना आप श्री राम का वेश लें और फिर सीता माता के पास जाएं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो रावण रोते हुए और भी ज्यादा रोने लगता है और मंदोदरी को बताता है कि उसने ये प्रयास तो पहले ही कर लिया है, लेकिन जैसे उसने श्री राम का वेश लिया उसे हर पराई स्त्री में अपनी माता नजर आने लगी। तो इस बात से हमें पता चलता है कि प्रभु श्री राम जो है वो हर पराई स्त्री में अपनी माता को देखते थे। तो रावण जो है इस व्याख्या को पूरी करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक किस्सा और आता है, जब सेतु निर्माण हो जाता है तो लंका में ना बातें फैलती है कि श्री राम ने जो है समंदर पे सेतु बना लिया। इससे जो रावण की सेना है उसमें भय की स्थिति थी कि भला कोई भी मनुष्य, सामान्य मनुष्य जो है समंदर पे सेतु कैसे बना सकता है, वहाँ यह तो असंभव है, यह तो कोई भगवान ही कर सकता है। तो बड़े खतरनाक लोग हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए रावण के जो मंत्री वगैरह थे वो उन्हें एक उपाय सुझाते कि क्यों न महाराज आप भी ये करके दिखाए। ये फंस गया सीएम। अब रावण मन ही मन ये जानता था कि यह कार्य असंभव है, और रावण मन ही मन ये भी जानता था कि भगवान है, श्री राम जो है वो भगवान है, किंतु वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। और अपनी प्रजा के लिए जो मनोबल उसको चाहिए था वो तभी आ सकता था जब वो खुद भी ये काम करके दिखाए। तो रावण जो है समंदर पे सेतु बनाने के लिए जाता है। जब पूरी प्रजा के सामने रावण जो है वो सेतु वहां पर बनाने लगता है तो रावण अपना हर पत्थर पर रावण रावण लिख के वो सेतु बना देता है। क्या बात कर रहे हैं? जब रावण वापस अपने महल पहुंचता है तो मंदोदरी उससे पूछती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बहुत बड़े मायावी हो, लेकिन ये जो समंदर में तुमने पुल का निर्माण किया है रावण नाम से, यह असंभव है, ये तुम्हारे द्वारा हो ही नहीं सकता। गजब बेइज्जती है। तुम सच सच बताओ ये कैसे हुआ। तब रावण जो है वो मंदोदरी जी से कहता है कि ये मैं सच बताता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। मैंने उन पत्थरों को जो है समंदर में छोड़ते हुए ये कसम दी थी कि तुम्हें भगवान राम की सौगंध है, तुम्हें भगवान राम के नाम की सौगंध है, तुम तैर जाना और मेरी लाज रख लेना। तो भगवान राम के चरित्र का जो है बखान इस प्रकार से दंत कथाओं में किया गया है। आपको ये कथा कैसी लगी हमें जरूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।